और कोरोना के चलते एक और बड़ी राजनीतिक शख्सियत को हमारे देश ने खो दिया है। आरएलडी सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। कई दिनों से वो कोरोना से जूझ रहे थे और लगातार अस्पताल में भर्ती थे। वो गुरुग्राम के एक और हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, कई महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे, कई अलग अलग सरकारों में उन्होंने महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा। क्या रहा उनका ये जो संक्रमण से वो जूझ रहे थे, कब से उनका इलाज चल रहा था? चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। उनकी उम्र 83 वर्ष थी और ये कोरोना संक्रमित थे। 22 अप्रैल को इनकी रिपोर्ट आई थी। ये 22 अप्रैल को पुष्टि हुई थी इनको कोरोना है। उसके बाद वो घर पे आइसोलेशन में थे, घर पर इलाज करा रहे थे, लेकिन फेफड़ों में संक्रमण लगातार अदिति बढ़ता गया, जिसके बाद उन्हें मंगलवार को गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया था, जहां पर आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। तो अदिति लगातार बिल्कुल जैसा कि आप कह रही हैं कि कोरोना का कहर जिस तरीके से हमारे पूरे देश पर बरप रहा है, उसके चलते एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत हमने खो दी है। और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह, और अभी हमने देखा है कि किसान आंदोलन में वापस से काफी सक्रिय हो गए थे। उन्होंने जाकर के कई किसान महापंचायतें भी की थी मुजफ्फरनगर और बागपत में। उनके बेटे चौधरी जयंत भी काफी एक्टिव थे। तो इस बीच किसान आंदोलन में उनकी लोकप्रियता बढ़ी थी, लेकिन अब कोरोना का जब कहर हुआ तो घर पे ही थे। 22 अप्रैल को वो कोरोना संक्रमित हुए थे और आज सुबह उन्होंने गुरुग्राम के एक प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। और एक बड़ा राजनीतिक इतिहास है चौधरी अजीत सिंह का। उन्होंने पढ़ाई भले ही विदेश से की हो, लेकिन जब वो भारत आए तो उन्होंने अपने पिता चौधरी चरण सिंह के पदचिन्हों पे चले। उन्होंने किसानों की राजनीति की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी शख्सियत हैं, बड़े जाट नेता रहे हैं और यूपीए 2 2014 तक ये नागरिक उड्डयन मंत्री चौधरी अजीत सिंह रहे हैं। तो तमाम सरकारों में ये केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्यरत थे। और इसके अलावा बता दें आपको कि 2014 में भी ये चुनाव हार गए थे और 2019 में भी गठबंधन में चुनाव लड़े थे। बागपत से माफ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर से इनको संजीव बालियान ने हराया था। वोटों का अंतर कम था, लेकिन बताया जा रहा था कि इस बार जब 2017 के चुनाव होंगे तो आरएलडी की प्रमुख भूमिका होगी। किसान आंदोलन को पूरी तरीके से चौधरी अजीत सिंह ने अपना समर्थन दिया था, काफी एक्टिव थे। राकेश टिकैत को भी फोन करके बोल रहे थे कि आप संघर्ष करते रहिए, हम आपके साथ हैं। जिस दिन राकेश टिकैत, आपको याद होगा, अदिति रोए थे तो उन्होंने फोन पे बात भी की चौधरी अजीत सिंह ने। लेकिन अब ये बिल्कुल बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश ने, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने अपना एक बड़ा नेता खोया है। और जी सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख नेता चौधरी अजीत सिंह का निधन हो गया है। उनके बेटे जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया है कि चौधरी साहब नहीं रहे। तो एक बड़ा नुकसान कोरोना के चलते एक और शख्सियत को हमने गंवा दिया।